नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निबुला में आपका पुनः स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8 के 4 प्रश्न तक हल कर लिए थे। आज अपना प्रश्न नंबर है कौन सा? 5। देखिए प्रश्न है अपना, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, किसकी लंबाई दे रखी है? पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो अपन को ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई। देखो मेन काम इसमें क्या है अपना, अगर चित्र सही, डायग्राम सही बना दिया फिर अपन को हल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो देखो इसको देखो, पहले एक नदी के ऊपर एक पुल है अपना। अगर मान लीजिए अपन की नदी ये है, ये इधर अपन ने क्या बना दिया? नदी है ये। अब इस नदी पर अपन को एक क्या बनाना है? पुल। अब देखिए अपन, अगर मान लीजिए नदी इधर को यूँ बह रही है तो पुल उसी दिशा में थोड़ी बनेगा अपना। अगर नदी अपन को इधर को यूँ बह रही है तो पुल अपन को यूँ बनाना पड़ेगा भाई। जैसे ये पुल हो गया अपना, इस पुल के ऊपर अपन को क्रॉस करनी है नदी। तो इस नदी पर जो पुल बन रहा है वो नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 45। तट ये है अपने दोनों कोई से भी। इस तट से मान लीजिए ये पुल बन रहा है अपना, ये क्या बना दिया अपन ने? पुल। ये जो तट के साथ कोण बना रहा है वो कोण है कितना अपना? 45 डिग्री। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये जो पुल है इसकी जो लंबाई दे रखी है, ये दे रखी है अपन को 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक आएगी अपनी। तो इस पुल के इस सिरे से एकदम लंबवत लाइन डाल दी अपन ने। ये जो आएगी ऊंचाई, ये क्या आएगी? अपनी नदी की चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये अपन को ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये चौड़ाई पे तो नाम डाल दिया अपन ने AB। ये अपनी मान लीजिए H मीटर है। कितनी मान ली अपन ने? H मीटर। ये अपना पुल की लंबाई है अपनी 150 मीटर। कोण कितना बना रहा है अपना? 45 डिग्री। अब देखो अपन को ये चीज़ ज्ञात करनी है, ऊंचाई चौड़ाई कितनी है। हल AB तो क्या होगा? चलो इधर यहाँ और नाम डाल दो, इधर डाल दिया अपन ने C। तो B से C ये तो हो गई अपनी पुल की लंबाई। पुल की लंबाई BC बराबर तो है अपनी 150 मीटर। उन्नयन कोण जो दे रखा है वो कितना है अपना? 45 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर है वो कितना डिग्री दे रखा है अपन को? 45 डिग्री। ये दूरी अपन को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है अपन को? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, और चौड़ाई का नाप हो गई अपनी A से B बराबर, ये अपन को ज्ञात करनी है। ये अपन ने कितनी मान ली? H मीटर। ये अपन ने मानी है H मीटर। अब देखो अपन को ये दूरी ज्ञात करनी है। अब ये अपनी एक समकोण त्रिभुज बन गई। चलो मैं थोड़ा सा इस पर और नाम लिख दूँ। ये तो हो जाएगी अपनी क्या नाम है? ये अपना पुल है। तो अपन को अब त्रिभुज ABC, इसमें अपन को लगाना है कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? जो त्रिभुज ABC में देखो ये दूरी तो अपन को ज्ञात करनी है और ये दूरी अपन को दे रखी है। जब ये कोण अपना 45 है तो इसके सामने की भुजा ये तो बन गया अपना लंब। ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली ये भुजा जो है ये बन गई अपनी कर्ण, और ये भुजा रह गई अपनी आधार। अब अपन को लंब और कर्ण का अनुपात लेना है। लंब अपन को ज्ञात करना है और कर्ण अपन को दे रखा है। तो लंब और कर्ण में जो लगेगा वो कौन सा अनुपात लगेगा अपना? देखो लंब और कर्ण यही आ गया। तो शुरुआत वाला जो है वो कौन सा है अपना? साइन। तो अपन को साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। में साइन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे कर्ण। तो इसमें ये अपन नाप भी रख दो। लंब की भुजा तो कौन सी होगी अपनी? AB। ये तो कौन सी होगी अपनी? AB बटे कर्ण की भुजा जो होगी वो हो जाएगी अपनी BC।
साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना रखना है अपन को 45, साइन 45 बराबर ए बी की जगह स्थान पर आ गया अपना h बटे बी सी के स्थान पर आ गया 150। साइन 45 का सारणी से जो मान आएगा वो आएगा 1/√2 बराबर h बटे 150। वज्र गुणा लगाओ, इसके साथ तो ये गुणा होगा h गुणा √2 बराबर हो जाएगा 150 गुणा 1। तो लास्ट अपन को किसका मान निकालना है h का। इनको गुणा करोगे तो ये इतना ही आएगा 150 और बटे नीचे आ जाएगा अपन का √2। तो ये अपना इतना आ गया 150 बटे √2। लेकिन एक समस्या है, अपन को रूट की संख्या अगर नीचे आ रही है तो उसको अपन को हटाना ज़रूरी है। अब देखो हटाएंगे कैसे अपन, इस रूट को हटाना है तो इस ऊपर नीचे इसी रूट की संख्या से गुणा लगाना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अंश व हर को √2 से गुणा करने पर, अंश व हर को √2 से गुणा, तो h बराबर 150 बटे √2 और इधर लगा दिया अपन ने √2 ऊपर और नीचे गुणा। अब देखो इनको गुणा करोगे जब इधर ले लो h बराबर, इनको गुणा करोगे तो ये तो इतना ही आएगा अपना 150 और √2 और नीचे की √2 को √2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना 2, रूट हट गया और इस 2 से ये 150 कट जाएंगे अपने कितने बार 75। तो लास्ट ये आ जाएगा अपना h बराबर 75√2 मीटर। ये अपनी किसकी चौड़ाई आ जाएगी, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई जो आएगी वो आएगी 75√2 मीटर। चलो अगला प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न नंबर 6 है अपना, दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे हैं अपने, तो खंभे कैसे बनाने पड़ेंगे, वो तो वो एकदम खड़े के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर व 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। क्यों, क्या जुड़े हुए हैं दोनों शीर्ष। देखो चित्र में एक तो अपना ये खंभा है, एक अपना ये खंभा है, यहाँ तक तो ज़मीन का लेवल है तो ये तो अपन को सेम आएगा सीधी लाइन पर। एक खंभे की लंबाई तो है कितनी 20 मीटर और एक खंभे की लंबाई है अपनी 14 मीटर। दो खंभों के शीर्ष अपने ये हो गए, शीर्ष जो है वो एक तार से जुड़े हुए हैं। तो ये शीर्ष और इस शीर्ष को एक तार से ये जोड़ दिया अपन ने, ये क्या हो गया अपना तार। खंभों का चलो अपन ने नाम डाल दिया ए और बी, इधर को डाल दिया सी और डी। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, देखो क्षैतिज रेखा तो ये भी है लेकिन कोण यहाँ से यहाँ पर तो बनी नहीं रहा तार से अपना। तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण आएगा, इस लाइन को अपन को इधर यहाँ से यूँ मिलाना है। तो ये आ गई अपनी क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है अपना 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई ज्ञात करो। इस तार की लंबाई को अपन को ज्ञात करना है। इस लंबाई को अपन ने कितना मान लिया x मीटर। तार की लंबाई जो निकालनी है वो कितनी हो गई अपनी x मीटर। अब देखो अपन को त्रिभुज तो ये काम लेनी है अपनी। तो ये कोण तो अपना 90 डिग्री का हो गया। इसके सामने वाली ये जो भुजा है, चलो इस पर यहाँ पर और एक नाम डाल देते हैं अपन, जब लाइन मिलाई है तो ये। तो ये भुजा तो बन जाएगी अपनी कौन सी लंब 30 डिग्री के सामने वाली। इधर की ये भुजा आ जाएगी अपनी आधार और ये भुजा बन गई अपनी कौन सी कर्ण। अब देखो ये जितनी दूरी रहेगी अपनी उतनी दूरी अपनी ये आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो कितनी है 20, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी ये। तो इसी लाइन को यहाँ से मिला दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बोलो कितनी आएगी 14। तो मैं देखो थोड़ा सा इस 20 को हटाता हूँ एक बार।
यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई आएगी वो तो कितनी आएगी अपनी 14 मीटर, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है पूरी, ये कितनी है अपनी 20 मीटर। अब 20 में से ये 14 गए तो ये दूरी कितनी बचेगी अपनी, अब ये कितनी बच जाएगी अपनी 6 मीटर। ये पता लगाना है तो थोड़ा सा, तो ये जो दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी आएगी अपनी केवल 6 मीटर। ये पता लगाना। अब अपन को देखो ये भुजा तो ज्ञात करनी है कर्ण की, और इस त्रिभुज में ये भुजा का पता है अपन को, यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो गया 30 डिग्री के सामने, ये क्या हो गया अपना लंब। तो लंब की भुजा दे रखी है और अपन को किसकी भुजा ज्ञात करनी है, तार की लंबाई यानी कर्ण वाली भुजा। तो देखो इसमें अब खंभों की ऊंचाई, एक तो ये दे रखी है अपन को, तो एक खंभा तो है अपना ए से बी बराबर तो है अपना 20 मीटर, और दूसरा है सी से डी, ये है अपना 14 मीटर। फिर अपन को ये दूरी निकालनी थी एक अपन को, बी से ई, बी से ई। देखो बी से ई जब निकालोगे तो इस पूरी 20 में से अपन को ये 14 घटाने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार तो ऐसे नाम लिख देता हूँ। पूरी लंबाई तो है ए से बी, ए से बी, इसमें से घटानी कौन सी अपन को, ए से ई माइनस ए से ई। तो ये आ जाएगी अपनी 20 माइनस 14, और ये बराबर कितनी बच गई अपनी 6 मीटर। अब अपन को इस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ, तो ये हो जाएगी अपनी समकोण त्रिभुज, नाम बोलो बी डी ई। त्रिभुज का नाम क्या हो गया, बी डी ई। कोण भी अगर दिखाना चाहो तो कोण भी दिखा देते अपन, चलो कहाँ पे दिखाएं, चलो यहीं पर लिख देता हूँ, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा जो बराबर है वो कितना है अपना 30 डिग्री। अब त्रिभुज बी डी ई में देखो ये भुजा तो अपनी लंब है और ये भुजा अपन को ज्ञात करनी है कर्ण की, तो लंब और कर्ण का अनुपात लेना है। तो लंब और कर्ण में कौन सा लगेगा अपना साइन थीटा, साइन थीटा बराबर है अपना लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब की भुजा तो क्या बन गई अपनी बी से ई, बी से ई, और कर्ण की भुजा बन जाएगी अपनी बी से डी। अब रखो इनमें मान, साइन थीटा के स्थान पर कितना आ गया अपना 30 डिग्री बराबर बी से ई 6 मीटर, और बी से डी अपन को ये ज्ञात करनी है, ये कितनी मान ली अपन ने x मीटर, कितनी मान ली वो अपन ने x मीटर। साइन 30 का जो मान आएगा वो आएगा कितना अपना 1/2 बराबर 6/x। अब वज्र गुणा लगा दो, x को 1 के साथ गुणा करोगे तो ये तो कितना रह जाएगा केवल x, और दूसरी तरफ आ जाएगा 6 गुणा 2, तो लास्ट ये आ गया अपना x बराबर कितना आ गया 12 मीटर। x क्या माना था अपन ने, तार की लंबाई। तो अतः तार की लंबाई बराबर जो आएगी वो आएगी कितनी अपनी 12 मीटर। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न नंबर है 7। देखो यदि किसी मीनार के आधार से, मीनार के आधार से ए तथा बी, देखो थोड़ा सा यहाँ भी संकेत भी दे रखा है, ए दूरी ज़्यादा रहेगी जबकि बी दूरी अपनी कम है, पर दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो कितने कितने हैं अपने 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ से अपन को अब 2 बार समकोण त्रिभुज बनेगी, तो यहाँ से अपन को थोड़ा सा 3 नंबर वाले प्रश्न बन रहे हैं अब। तो देखो चित्र में ये तो अपनी मीनार हो गई, यदि किसी मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये हो गया नीचे अपना ए और बी, तो हो गई अपनी मीनार। इस आधार से 2 दूरी है ए तथा बी, यानी ए ज़्यादा दूरी रहेगी जबकि बी अपनी कम है।
अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तो हो गई अपनी कौन सी ए, ये दूरी तो कौन सी हो गई अपनी ए, ये, जबकि दूसरी दूरी कौन सी है बी, वो बी दूरी मान लीजिए अपनी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी मान ली अपन ने बी। दो दूरी हो गई अपनी ए और बी, ए जबकि ज़्यादा बड़ी दूरी है जबकि बी अपनी कम है। दूरी पर उसी सरल रेखा पर, यही सरल रेखा पर दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं का अपन ने नाम डाल दिया, चलो इधर तो डाल दे अपन ए बी आ गया, तो इधर तो डाल दिया अपन ने सी और इधर डाल दिया अपन ने डी। स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर तो ये है अपना, के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब ये दोनों बिंदुओं से इस शिखर को मिलाना है, तो एक तो ये मिल गया अपना और एक अपना ये मिल गया, ये शिखर से मिला दिया अपन ने। ये जो कोण है क्रम से 30 और 60 है, क्रम से का मतलब है पहले दूरी कौन सी थी ए, तो ए वाली दूरी यहाँ तक है, तो ये कोण तो है अपना कितना 30 डिग्री और इधर का जो कोण है वो है अपना 60 डिग्री। हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है अपन को, इसको अपन क्या मान लेंगे h मीटर। बन गया चित्र। अब देखो दो समकोण त्रिभुज कैसे बनी, ये कोण तो अपना 90 डिग्री है ही, एक तो अपन को त्रिभुज लेनी पड़ेगी ए डी और बी वाली, पूरी की पूरी दोनों कवर कर रही है तो, और दूसरी लेनी पड़ेगी अपन को ए बी और सी तक की, यहाँ तक की दोनों उन्नयन कोणों के साथ। तो अब देखो चित्र में लिखते हैं पहले अपन, माना मीनार की ऊंचाई बराबर अपन ने कितनी मान ली h मीटर। दो उन्नयन कोण दे रखे हैं अपने, कौन कौन से 30 डिग्री और 60 डिग्री। उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री एवं है 60 डिग्री। ये दो दूरी भी दे रखी है, मीनार के आधार से दूरी, मीनार के आधार से दूरी। देखो दूरी कौन कौन सी है, एक तो ए मीटर है और एक है अपनी कौन सी बी, तो ए तो आएगी अपनी ए से डी तक की, ए डी बराबर तो है अपनी कितनी ए मीटर, और दूसरी है अपनी ए से सी, ए से सी ये है अपनी कितनी 20 मीटर। उन्नयन कोण ले लिए अपन ने, ऊंचाई मान ली और दोनों आधार से दूरी लगा दी। अब देखो अपन को आगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के साथ अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, तो पहले कौन सी के साथ ले बोलो, चलो 60 के साथ लोगे तो ये त्रिभुज बन जाएगी अपनी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी अब देखो इसमें ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है और ये जब 60 डिग्री है तो ये भुजा तो बन गई अपनी कौन सी लंब, इस लंब की भुजा और ये आधार हो गया नीचे वाली भुजा ए से सी तक का। लंब और आधार में देखना है कौन सा लगेगा, लंब और आधार में देखो बताओ कौन सा लगेगा, लंब और आधार इसमें आ रहा है, तो ये साइन है ये कॉस है और ये टेन, तो टेन लगाना है अपन को, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब की भुजा तो कौन सी हो गई अपनी ए बी, लंब की भुजा तो कौन सी हो गई ए बी, बटे आधार हो गया अपना ए से सी, आधार हो जाएगा ए से सी। मान रखो इसमें अब टेन थीटा कितना है अपना बोलो 60 डिग्री, अपन इसको ले रहे तो थीटा कितना है 60 बराबर ए बी तो हो गया अपना h बटे ये हो गया अपना कितना b। मान रखो इसका टेन 60 का जो मान है वो है वर्गमूल 3 बराबर h बटे h बटे b।
अब देखो अपन को इससे h का मान निकाल ले, वज्र गुणा लगाओगे तो इसको बटा मान लिया अपन ने 1, तो 1 गुणा h करोगे तो क्या आएगा, केवल h, बराबर इनको और इनको गुणा करोगे तो ये आएगा √3 और b, गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा √3b। इसको नंबर डाल दो अपने 1। अब अपन को दूसरी त्रिभुज लेनी है 30 डिग्री के साथ वाली। 30 डिग्री के साथ वाले लोगे तो ये भुजा तो अपनी क्या हो गई, लंब, और यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा बन गई अपनी आधार। तो वही लंब और आधार में कौन सा अनुपात लगाना है, tan का। तो देखो इधर ले लेते हैं अपन, अब पुनः त्रिभुज ABD 30 डिग्री वाली जो बन रही है वो है AB और D में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब हो गया अपना वही A से B और आधार हो जाएगा अपना A से D। tan थीटा की जगह आ गया कितना, 30, बराबर लंब तो कितना हो गया h बटे आधार हो गया कितना a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा आधार है तो ये दूरी कितनी है अपनी a। मान रखो tan 30 का 1 बटे √3 बराबर आ जाएगा अपना h बटे a। देखो वज्र गुणा करोगे तो √3 गुणा तो लग जाएगा h, बराबर दूसरी तरफ आएगा a गुणा 1, a गुणा 1। अब अपन को मान निकालना है h का, तो h बराबर आ जाएगा अपना a बटे √3, h बराबर आ गया a बटे √3। ये समीकरण नंबर मान लिया अपन ने 2। अब देखो इसमें भी h का मान है, इसमें भी h का मान है। अगर अपन इन दोनों मानों को बराबर कर देंगे तो अपन को तो h का मान तो निकालना ही है, तो फिर इनसे तो अपना h हट जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अपन को, समीकरण 1 और 2 को दोनों को गुणा लगाना है, 1 को और 2 को गुणा। तो देखो इधर लगाते हैं अपन, अब समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, गुणा। देखो गुणा करोगे तो बाईं तरफ के तो बाईं तरफ के साथ गुणा होगा, तो इधर का बायां भाग h है, इधर का बायां भाग भी h, तो इनको गुणा करोगे तो h गुणा h बराबर दाईं तरफ के दोनों दाईं तरफ लगाने हैं, तो √3b और गुणा लग जाएगा a बटे √3, a बटे √3। अब देखो इस √3 से √3 अपना कैंसिल, h गुणा h करोगे तो ये हो जाएगा अपना h², और इधर का जब गुणा करोगे तो b गुणा a का मतलब चाहे तो b a लिख दो, चाहे a b। तो h² बराबर जो आया वो तो आया अपना ab, लेकिन अपन को निकालना है केवल h। तो अब यहाँ दोनों तरफ जब वर्गमूल लोगे तो इधर का तो रह जाएगा केवल h और इधर पे वर्गमूल लग जाएगा, h बराबर जो आएगा वो आएगा अपना √ab। थोड़ा सा लिख दो यहाँ पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो जो मीनार की जो ऊंचाई है वो लास्ट ये आ जाएगी अपनी h बराबर वर्गमूल ab। ये ज्ञात करना है। चलो अगला प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न नंबर है 8। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, देखो दो चीज़ आएगी यहाँ पर, एक तो क्या है अपना स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, एक स्तंभ है और एक है अपना मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। ये दोनों कोण कैसे है, समान। अब देखो चित्र, एक तो स्तंभ है, अगर मान लीजिए ये अपना पृथ्वी या भूमि का लेवल है तो ये तो अपना हो गया स्तंभ, ए से अपना बी। स्तंभ के शीर्ष से यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण यहाँ से बनाओगे तो वो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा अपन को। तो जो स्तंभ के बाद अपनी जो मीनार है उस मीनार की लंबाई ज़्यादा आएगी,
मीनार की लंबाई अपनी ज़्यादा है, तभी तो अपना यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा। तो इसके साथ देखो ये क्षैतिज रेखा यहाँ से डाल दी अपन ने, तो इस मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ये कोण तो उन्नयन कोण ये हो गया, जबकि उसी शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, पाद बोलते हैं निचले हिस्से को, ये इस मीनार का ये निचला हिस्सा है पाद, तो इसका ये अवनमन कोण बन जाएगा यहीं से, ये अपना अवनमन कोण। इधर ये तो नाम था अपना स्तंभ और ये नाम है अपना मीनार, लेकिन ये दोनों है उन्नयन और अवनमन कोण, ये दोनों कैसे है अपने समान, यानी ये दोनों कोण अपने समान है। अगर इस कोण को अपन थीटा मानेंगे तो ये कोण भी अपना क्या आएगा, थीटा। अब देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये जेड सा बन रहा है अपना ना, इधर से ये लाइन आओगे, इधर यू जाके इधर यू, चलो इसको भी मैं गहरी कर देता हूँ। तो ये दोनों उन्नयन कोण, सॉरी एकांतर कोण हो गए, इधर का ये कोण और इधर का ये कोण, और एकांतर कोण जब बराबर रहेंगे तो इस कोण को भी अपन कितना मान लिया, थीटा। अब अपन को लास्ट जो है वो है मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इस मीनार की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। लेकिन एक चीज़ दे रखी है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, यानी स्तंभ तो ये है अपना, तो ये जो दूरी दे रखी है ये कितनी है अपनी 25 मीटर, और अपन को निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखो एक तो अपन इधर को ये बिंदु डाल दो, कुछ भी ABCD आ गया, चलो इधर यहाँ डाल दिया अपन ने E। अब चलो चित्र को लिख देते हैं थोड़ा सा। एक तो हो गया अपना स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ कौन सा है अपना A से B, ये तो बराबर हो गया 25 मीटर। मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, तो देखो मीनार की ऊंचाई निकालोगे अपन, वो अपन को ज्ञात करनी है, तो ये दो जगह बट रही है अपनी, इधर से यहाँ तक की दूरी तो बताओ ये तो कितनी आएगी। देखो जितनी ये दूरी रहेगी उतनी ये रहेगी अपनी, तो ये 25 है तो ये भी कितनी हो गई अपनी 25 मीटर। और ये दूरी का अपन को पता लगाना है, तो इस दूरी को और कुछ मानना पड़ेगा अपन को। इस दूरी को अपन ने मान लिया कितना, h मीटर। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, h मीटर। तो अपनी जो मीनार की जो ऊंचाई टोटल आएगी वो C से D तक की है दूरी, तो ये दोनों दूरी जुड़ के आएगी अपनी। तो दूसरा हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक आएगी अपनी, C से D तक। CD बराबर कौन कौन सी दूरी जुड़ जाएगी अपनी, ये 25 और ये प्लस का h मान लिया जो अपन ने, 25 प्लस h मीटर। तो अपन को जो लास्ट में मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो अपन को h का मान अगर पता लग जाएगा तो 25 में और जो h का मान आएगा उन दोनों को अपन को लास्ट में जोड़ना है। फिर अपना रह गया अब कौन सा, ये उन्नयन और अवनमन कोण। उन्नयन एवं अवनमन कोण, और ये जो कोण है ये अपन ने कितना मान लिया, थीटा। अब अपन को लगाओ देखो दोनों में, पहले तो अपन ने दो त्रिभुज देखो कौन कौन सी बनेगी। एक तो ये त्रिभुज बन रही है समकोण, एक ये भी बन रही है बनने को तो ना, चाहे इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो, क्योंकि ये अवनमन कोण है तो ये अपन ने उन्नयन कोण बना दिया, दोनों से आएगी सेम वही अपनी। तो पहले तो अपन इस त्रिभुज को ले लेते हैं, फिर एक बार लेंगे अपन इसको, या फिर पहले इसको ले लो भले ही। तो चलो इसको लोगे तो नाम हो जाएगा अपना ABC, त्रिभुज ABC में देखो अपन को ये 25 तो दे रखा है, 25 तो अपन को दे रखा है। अब दूसरी भुजा कौन सी निकालें अपन, दूसरी भुजा का पता नहीं अपन को, चाहो तो इसको निकाल लो, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी लास्ट में दोनों कैसी आएगी अपनी, बराबर। तो इस दूरी को मान लिया अपन ने कितना, x मीटर। ये दूरी कितनी मान ली अपन ने, x मीटर। तो थोड़ा सा इसको भी लिख दो,
AC जो बराबर है वो कितना है अपना x मीटर, ये भी अपन ने माना था। अब अपन का लगाया त्रिभुज ABC में, तो देखो ये 25 की भुजा ये सामने है अपने थीटा की, तो ये भुजा तो बन गई अपनी लंब और ये है अपना आधार, और लंब और आधार में लगेगा अपना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। रखो मान, लंब तो कितना है, नहीं चलो नाम रखोगे तो पहले AB, लंब तो कितना है AB, और आधार हो गया अपना A से C, आधार हो गया A से C। अब रखो टेन थीटा बराबर लंब की जगह तो आ गया अपना 25 बटे इधर ये आ गया कितना अपना x, ये आ जाएगा कितना अपना x, 25 बटे x। अब देखो थीटा का मान तो इसमें पता है नहीं अपन को भाई, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है, तो इसमें अपन किसका मान निकाल लें, x का। नहीं चलो एक बार यहीं छोड़ो इसको नंबर डाल दिया अपन ने 1। अब अपन को दूसरी त्रिभुज लेनी है ये वाली, त्रिभुज नाम देखो क्या बन गया BDE, त्रिभुज हो जाएगी अपनी BDE में। ये थीटा है तो ये भुजा बन गई अपनी लंब, और ये जब अपना का x था तो ये दूरी भी कितनी आएगी अपनी x, तो ये हो जाएगा त्रिभुज BDE में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब की जो नाप है वो तो आ जाएगी अपनी कहाँ से कहाँ तक की, D से E, और बटे आधार हो जाएगा अपना B से E। अब रखो इनमें नाम, टेन थीटा बराबर लंब की जगह तो कितना आ गया अपना H, लंब की जगह तो कितना आ गया H, बटे BE, B से E तक की दूरी है वो कितनी है अपनी x, तो ये बटे नीचे भी आ गया अपना x। अब देखो इसको अब मान नहीं रखना है अपन को, तो इसको नंबर डाल दिया अपन ने 2। देखो टेन थीटा का मान यहाँ पर तो आया है 25 बटे x, और यहाँ पर टेन थीटा का मान आया है h बटे x, तो ये भी टेन थीटा का मान है और ये भी टेन थीटा का मान है, तो इन दोनों मानों को अपन को बराबर कर देंगे अपन। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, देखो ये भी टेन का मान है ये भी टेन का मान है, तो टेन से टेन तो अपना हट गया, केवल ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे अपने, तो ये हो जाएगा अपना 25 बटे x बराबर इधर को आ गया h बटे x। अब देखो वज्र गुणा करो भले ही, चाहे काटो तो काट सकते हैं, कैसे अपन ऊपर नीचे की काटते हैं ना, ऐसे अपन ऐसे भी काट सकते हैं, इधर नीचे से इधर नीचे काट सकते हो, इधर ऊपर से इधर ऊपर काट सकते हो भले ही, तो ये x से ये x अपना कट गया, तो लास्ट ये बच गया 25 बराबर इधर को रह गया कितना h, बदल के लिखोगे तो लास्ट ये आ जाएगा, या h बराबर जो आएगा वो आएगा कितना 25 मीटर। अब देखो अपन को लास्ट में निकालना तो क्या था, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो C से D तक है, और अपन ने किसका मान निकाला है h का, वो h का मान तो यही है अपना, तो ये h का मान तो कितना आ गया 25, जबकि ये दूरी और दे रखी है अपन को पहले ही कितनी 25, तो दोनों को जोड़ना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा था। अब मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो 25 प्लस h, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर जो है वो कितनी है अपनी 25 प्लस h। अब h का मान यहाँ पर रखना है अपन को 25, तो ये आ जाएगा अपना 25 प्लस 25, और ये बराबर आएगा लास्ट अपना 50 मीटर। ऐसे हल दिखाना है थोड़ा। चलो अगला प्रश्न। हाँ, प्रश्न नंबर 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब वो एकदम खड़ी, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई, छड़ की लंबाई है और एक अपनी छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो है 1/3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो ये छड़ है अपनी,
छड़ का नाम डाल दिया अपन ने ए बी। छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया। अब इसकी छाया जो आएगी, अगर सूर्य इधर है तो छाया इधर आ जाएगी, अगर सूर्य इधर हुआ तो छाया इधर आ जाती है अपनी। तो ये छाया बना ली अपन ने। चलो इधर ये छाया की लंबाई का अनुपात, यानी इसका और इसका अनुपात, ये अनुपात 1 है और ये अनुपात √3 है। ये तो अपनी क्या थी, छड़, और इधर ये क्या बन रही है अपनी छाया। तो देखो नाम पहले किसका नाम था, पहले छड़ की लंबाई, बाद में उसकी छाया की लंबाई। तो ये अनुपात छड़ का है और ये अनुपात छाया का हो गया। अब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अपन यहाँ से देखेंगे सूर्य इधर है, तो ये इसको लाइन को मिला दो, तो ये बन गया अपना उन्नयन कोण। ये मान लिया अपन ने थीटा। केवल इस कोण का मान निकालना है अपन को। तो देखो छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई ए बी, छड़ की लंबाई का नाम डाल दिया अपन ने ए बी। इसका अनुपात तो कितना है अपना, 1। और दूसरा है उसकी छाया, छाया की लंबाई, ये लंबाई अपनी छाया की है, तो ये बिंदु कौन सा हुआ है अपना सी, 20 ए से सी, ये बराबर है वर्गमूल 3। तो वो छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात था अपना 1:3। अपन चाहते तो बोले ऐसे भी कर सकते, देखो 1:3, ये वर्ग अनुपात में है। अनुपात की संख्या को समान संख्या से गुणा भी लगा सकते हैं, बोले ये 1x और ये आ जाएगा अनुपात √3x। फिर दोनों में x रहेगा, तो वो बोले अपन हटा भी सकते हैं ना। अनुपात का सही तरीका तो ये है अपन को भाई अनुपात की संख्या को समान संख्या से गुणा। अपन ने ये अनुपात रख लिया 1:3। अब अपन को ये कोण निकालना है। माना उन्नयन कोण बराबर है, वो कितना मान लिया अपन ने, थीटा। अब यही कोण का मान निकालना है अपन को। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है अपनी, ये भुजा और ये भुजा, ये कोण थीटा है, तो ये सामने वाली भुजा तो बन गई अपनी लंब, ये वाली भुजा रह गई अपनी आधार, और ये भुजा है अपनी कर्ण। अब लंब और आधार में संबंध लेना है, और लंब और आधार में जो संबंध आएगा वो कौन सा आएगा, बोलो। लंब और आधार में कौन सा आएगा, लास्ट का आ रहा है, तो ये कौन सा का है अपना tan का। तो लगाओ त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब की नाप तो हो गई अपनी AB बटे आधार की नाप हो गई अपनी AC। देखो थीटा की जगह अपन को वही थीटा ही रखना है। tan थीटा बराबर AB की जगह तो कितना आ गया, 1, AB की जगह कितना आ गया, 1 बटे AC की जगह आ गया अपना वर्गमूल 3। देखो यहाँ पर जो x लगा रहा था मैं, यहाँ भी अपना x लगता और यहाँ पर भी अपना x लगता, फिर उस x से x अपना भले ही कट जाता। तो ये आ गया अपना tan थीटा बराबर। अब देखो इसको सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं आगे, केवल इतना कर सकते हैं अपन, भले इस √3 को हटा सकते थे। तो अब अपन को तो थीटा का जब मान निकालना है, तो इधर अपना tan लग रहा है, तो tan की सारणी में ही देखना है और ये मान का पता लगाना है ये कितने डिग्री का है। तो tan की सारणी में जब देखोगे तो 1 बटे जो √3 है वो मान है अपना 30 डिग्री का। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan 30। 1 बटे √3 की जगह अपन ने कौन सा लिख देंगे अपने, tan 30। अब इधर tan से ये tan अपना कैंसिल, तो लास्ट जो थीटा बराबर आएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण आ गया अपना। चलो अगला प्रश्न। हाँ, तो अब अगला प्रश्न है अपना 10वां। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर, कहाँ तक है ये दूरी है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई। देखो अगर मान लो ये पहाड़ी की ऊंचाई है,
ए से बी। अब ये पहाड़ी का ढलान जो है, पहाड़ी का ढलान वो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्षैतिज रेखा यहाँ से ये हो गई अपनी, ये हो गई अपनी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस पहाड़ी पर अपन को ऐसे चढ़ना है यहाँ से, तब ये पहाड़ी पर पहुँचे अपन। 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कोण हो गया अपना 60 डिग्री। ये तो हो गया अपना पहाड़ी का ढलान, पहाड़ी का ढलान। और ये हो जाएगी अपनी पहाड़ी की ऊंचाई। और इस ऊंचाई को अपन कितना मान लेंगे, h मीटर। 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, देखो पहाड़ी का शिखर तो यहाँ पर है, अब पहाड़ी पर अपन एकदम ऐसे थोड़ी खड़े चढ़ेंगे, इस ढलान पे चलना पड़ेगा अपन को। तो ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है अपन को, 500 मीटर, ये पहाड़ी की दूरी। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, इस ऊंचाई को अपन को निकालना है, उसको अपन ने कितना मान लिया, h। तो इसमें एक तो ये नाम डाल दिया अपन ने c, और ये कोण हो गया अपना 90। तो देखो एक तो हो गया अपना माना पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर है अपनी कौन सी, ए से बी, बराबर मान लिया अपन ने h मीटर। ये पहाड़ी का जो ढलान है इसकी जो दूरी दे रखी है ये कितनी है अपनी, 500 मीटर। पहाड़ी के ढलान की दूरी या लंबाई बराबर है अपनी b से c, कितनी है, या b से c या c से b कैसे भी लिख दो, बराबर है 500 मीटर। और उन्नयन कोण हो गया अपना 60 डिग्री, उन्नयन कोण बराबर है 60 डिग्री। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गई अपनी कौन सी, ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो ये दूरी तो दे रखी है, और ये दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ये थीटा है, तो ये तो हो गया अपना लंब, और ये दूरी हो गई अपनी कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। अब लंब और कर्ण में अनुपात देखना था, लंब और कर्ण में देखो कौन सा आएगा, लंब और कर्ण, ये वाला ही आएगा शुरुआत का, और यही किसका है अपना, साइन का। तो साइन लगेगा अपना इसमें अपना, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब की दूरी तो हो गई अपनी कौन सी, ए से बी, बटे कर्ण की दूरी हो जाएगी अपनी बी से सी। लंब तो ये हो गया ए से बी, और कर्ण हो गया बी से सी। अब रखो इनमें मान, साइन थीटा के स्थान पर आ गया कितना, 60 बराबर ए बी की जगह अपन ने कितनी दूरी मान ली, वो h, और बी सी की जगह आ गया अपना कितना, 500। ये बी सी के स्थान पर कितनी आ गई, 500। साइन 60 का मान रखो, और साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2 बराबर h बटे 500। वज्र गुणा लगाना है। अब देखो वज्र गुणा, इस 2 के साथ तो h गुणा, 2 गुणा h बराबर दूसरी तरफ आ गया 500 गुणा वर्गमूल 3। मान किसका निकालना है, h का। तो h बराबर 500 गुणा 3, बोलो ये 2 किधर जाएगा अपना, इधर नीचे आ गया बटे 2। इस 2 से ये 500 कटेगा अपना 250 बार, तो लास्ट ये आ जाएगा अपना h बराबर 250√3, केवल ये इधर ही लग जाएगा √3 मीटर। ये आ जाएगी अपनी पहाड़ी की ऊंचाई। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।